नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एंटी करप्शन ब्यूरो में अफसरों की तैनाती के लिए अब गैर बीजेपी शासित राज्यों से मदद मांग रहे हैं। वैसे केजरीवाल की मदद पर बिहार की नीतीश सरकार ने तो अपने 6 अफसरों को दिल्ली भेज दिया, लेकिन यूपी की अखिलेश सरकार ने केजरीवाल के अनुरोध को ठुकरा दिया। उधर उत्तराखंड सरकार का कहना है कि वो केजरीवाल के अनुरोध पर विचार करेगी। दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो को लेकर केजरीवाल के मंसूबे पूरे होते नजर नहीं आ रहे। जिस यूपी सरकार के आसरे केजरीवाल ने एसीबी को मजबूत करने की उम्मीद लगाई थी, वहीं से इनकार भरी खबर मिली। अखिलेश सरकार ने दिल्ली के एसीबी के लिए अपने 15 अफसरों को देने से इनकार कर दिया है। इसके पीछे यूपी सरकार ने अफसरों की कमी का हवाला दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता केजरीवाल की इस मांग को अव्यवहारिकता से परे बता रहे हैं। या ये मान लीजिए केजरीवाल साहब को चूंकि एक्सपीरियंस नहीं है, अभी तक वो तमाम मामलों में शेख चिल्ली साबित हुए हैं। अभी एक विवाद में फंस गए हैं चेक के लेकर के और चंदे को लेकर के, तो अनुभव है नहीं, बातें बड़ी बड़ी कर चुके हैं, शेख चिल्ली साबित हो रहे हैं। उसी में एक शेख चिल्ली का एक नया नमूना ये भी है कि शायद बाहर से तमाम अधिकारी में इकट्ठे कर लेंगे तो कोई शायद नया काम कर लेंगे। यूपी ही नहीं, केजरीवाल सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो की धार को तेज करने के लिए उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे गैर बीजेपी शासित राज्यों से भी मदद मांगी। एसीबी के लिए केजरीवाल सरकार ने यूपी से 15, पश्चिम बंगाल से 15, बिहार से 6 और उत्तराखंड से 4 अधिकारी मांगे। ये अधिकारी इंस्पेक्टर और उससे ऊपर के रैंक के हैं। उत्तराखंड से अधिकारियों की नियुक्ति के लिए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बाकायदा उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत से मुलाकात की, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने दो टूक कहा कि दिल्ली सरकार से चिट्ठी मिलने पर ही कोई विचार किया जाएगा। ऐसे में उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुझे मिले थे दिल्ली में, तो वो चाहते थे कि हम कुछ अच्छे ऑफिसर्स उनको दें। मैंने कहा है कि आपकी रिक्वेस्ट आएगी तो उसके बाद देखेंगे, हम अपनी अवेलेबिलिटी भी देखेंगे किस तरीके की है, तो उस हिसाब से विचार करेंगे। केजरीवाल सरकार के लिए भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा है, लिहाजा एंटी करप्शन ब्यूरो के जरिए केजरीवाल दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन आए दिन विवाद ने उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। उत्तर प्रदेश काडर के अधिकारी दिल्ली सरकार में है, क्या आपको मालूम है? अंडमान के अधिकारी दिल्ली सरकार में है, सीआईएसएफ के अधिकारी दिल्ली सरकार में है, हरियाणा काडर के संजीव चतुर्वेदी को हम बार बार मांग रहे हैं कि एक ईमानदारी अधिकारी को हमें दे दीजिए, उसके लिए केंद्र सरकार तैयार नहीं है। दरअसल एंटी करप्शन ब्यूरो का मुद्दा कानूनी पचड़े से होते हुए अब सियासी पचड़े में फंसता नजर आ रहा है। एसीबी को लेकर केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग आमने सामने हैं। दोनों के लिए मुद्दा नाक की लड़ाई बन गई है। ऐसे में केजरीवाल अब इस जंग को नए सिरे पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। यही वजह है कि एलजी और केजरीवाल के बीच की ये जंग अब दिल्ली से निकलकर यूपी, बंगाल, उत्तराखंड और बिहार तक जा पहुंची है। देहरादून से दिलीप सिंह के साथ राहुल कंवल, आज तक। केजरीवाल ने एंटी करप्शन ब्यूरो के लिए दूसरे राज्यों से अफसरों की मांग कर फिर से नए विवाद को जन्म दे दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल का कहना है कि उन्हें अफसरों की नियुक्ति को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं मिला। साफ है कि केजरीवाल सरकार के इस फैसले से उसके और उपराज्यपाल के बीच टकराव और बढ़ने के आसार हैं। दिल्ली में एसीबी के लिए भले ही यूपी सरकार से अफसर नहीं मिले, लेकिन पश्चिम बंगाल से उम्मीदें अभी बरकरार हैं। जब केजरीवाल दिल्ली में चुनाव जीतकर सत्ता में आए तो सबसे पहले ममता बनर्जी ने ही बधाई दी थी। हालांकि अभी तक केजरीवाल की मांग पर ममता बनर्जी ने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन बिहार की सरकार ने जब पत्ते खोले तो विवादों की बौछार शुरू हो गई। दिल्ली का सियासी पारा अचानक फिर से गर्म हो गया। केजरीवाल और नजीब जंग में विवादों की नई किश्त शुरू हो गई। दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो में इससे इत्तेफाक नहीं रखते। बिहार पुलिस के 1 डीसीपी, 3 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिस अफसर जब दिल्ली एसीबी में नियुक्त हुए तो उस पर उपराज्यपाल दफ्तर की तरफ से बयान जारी किया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो पुलिस स्टेशन उपराज्यपाल के मातहत काम करता है।
इस बारे में गृह मंत्रालय की अधिसूचना में भी स्थिति साफ हो चुकी है। उपराज्यपाल कार्यालय को अभी तक बिहार के अफसरों की नियुक्ति के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। दिल्ली का विजिलेंस विभाग जब प्रस्ताव भेजेगा तब इस बारे में विचार किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस मसले पर उपराज्यपाल के साथ गृह मंत्रालय है। मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, लेट मी गिव यू एन अनकॉल्ड फॉर फ्रेंडली एडवाइस। गवर्नेंस इज ए सीरियस बिजनेस, प्लीज कीप इट इन माइंड। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या केजरीवाल को दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है? जब दिल्ली सरकार के अधिकारों का मामला हाईकोर्ट में है तो एसीबी के अधिकारियों को बिहार से बुलाकर विवाद क्यों पैदा किया गया? क्या विवाद के बीच प्रतिनियुक्त पाए अधिकारियों की नियुक्ति एलजी रद्द कर सकते हैं? और क्या गैर बीजेपी शासित राज्य भी अब दिल्ली की लड़ाई में भूमिका निभाकर नरेंद्र मोदी को घेरना चाहते हैं? जितने सवाल उसके सियासी मायने भी उतने ही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि आखिर केजरीवाल और नजीब की ये जंग का दी एंड कब होगा? पंकज जैन और कुमार कुणाल के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच टकराव की शुरुआत अफसरों के तबादले और तैनाती से हुई। मामला तब गर्मा गया जब गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर एलजी को सर्वोपरि बता दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई, मामला राष्ट्रपति भवन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। केजरीवाल नजीब जंग के बीच की अदावत कोई नई नहीं है। कभी अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर तो कभी एसीबी पर कंट्रोल के नाम पर दोनों आमने सामने आते रहे हैं। बीते दिनों दिल्ली में हालात ऐसे बन गए कि मामला राष्ट्रपति तक जा पहुंचा। 19 मई को नौकरशाहों के तबादले को लेकर प्रणब मुखर्जी से पहले नजीब जंग और फिर केजरीवाल मिले। दोनों ने संविधान की दुहाई देकर एक दूसरे पर आरोप मढ़े। केजरीवाल ने नजीब जंग के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी। पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में केजरीवाल ने आरोप लगाया कि एलजी असंवैधानिक तरीके से दिल्ली की सरकार चलाना चाह रहे हैं। इसी बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके पूरे मामले से उन्हें अवगत कराया। राजनाथ ने कहा कि दोनों को मिलकर मामला सुलझा लेना चाहिए। नहीं, हम किसी के जरिए शासन नहीं चलाना चाहते हैं। दिल्ली सरकार काम करे, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनको अपहोल्ड करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। सुलह सफाई के बीच मामले में नया मोड़ तब आया जब केंद्र सरकार ने एसीबी को लेकर 21 मई को अधिसूचना जारी कर दी, जिसमें कहा गया कि एसीबी को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार नहीं है। गृह मंत्रालय की 21 मई के नोटिफिकेशन को दिल्ली सरकार ने 25 मई को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन को संदिग्ध करार दिया, जिसके खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 29 मई को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की टिप्पणी को फौरी करार दिया। बीते 29 मई की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एसीबी के अधिकार पर कोई टिप्पणी नहीं की और न दिल्ली हाईकोर्ट के 25 मई के आदेश पर कोई रोक लगाई, जिसमें एसीबी को दिल्ली में करप्शन मामलों में कार्रवाई का पूर्ण अधिकार बताया गया था। ऐसे में दिल्ली सरकार मान रही है कि जब एसीबी पर कोई आदेश ही नहीं हुआ तो वो जो कर रही है वही सही है। नहीं, आप दोनों चीजों को अलग अलग क्यों कर रहे हैं? पुलिस जो है वो सीधे तौर पे एलजी के अंडर में है, लैंड एलजी के अंडर में है, पब्लिक ऑर्डर एलजी के अंडर में है, एसीबी दिल्ली सरकार की है। एसीबी में कभी भी एक उदाहरण आप बता दीजिए जब इस लेवल के अधिकारी की नियुक्ति एलजी की मंजूरी से हुई हो। जबकि एलजी ये मान रहे हैं कि नोटिफिकेशन पर कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई और ना ही ये रद्द हुआ, लिहाजा दिल्ली सरकार जो कर रही है वो गलत है। जिस एंटी करप्शन ब्यूरो को लेकर केजरीवाल और नजीब जंग के बीच तनातनी है, उसकी संख्या 28 अधिकारियों के साथ फिलहाल 100 है, जिसे केजरीवाल तिगुना करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले कि इस पर अधिकार और नियुक्ति को लेकर संवैधानिक स्तर पर जितने दरवाजे थे वहां ये विवाद भी पहुंच गया, लेकिन ये मामला अब तक नहीं सुलझा है। राहुल कंवल, आज तक। तो दिल्ली सरकार और एलजी के बीच जो टकराव जारी है, इस बीच सवाल उठता है कि आखिर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच जारी जंग
खत्म कब होगी? सूत्रों की माने तो दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच जारी तनातनी जल्द खत्म हो सकती है। इस बात के संकेत मंगलवार को ही मिल गए जब दिल्ली के डिप्टी सीएम यानी कि मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात की। दिल्ली में बदलते मौसम के साथ सियासी पारी में भी गिरावट के आसार बढ़ गए हैं। कई दिनों की तनातनी के बाद दिल्ली वालों को मिल सकती है सियासी किचकिच से राहत। सूत्रों की माने तो केजरीवाल और नजीब जंग के बीच जल्द ही सीज फायर देखने को मिल सकता है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की उपराज्यपाल नजीब जंग से मंगलवार को हुई मुलाकात को इसी कड़ी में माना जा रहा है। जब एसीबी को लेकर दिल्ली में सियासी पारा गर्म था, सिसोदिया सीज फायर के रास्ते तलाश रहे थे। विवादित मुद्दे पर कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद से सीएम और एलजी ने बातचीत के रास्ते खोल दिए। दरअसल केजरीवाल को इस बात की चिंता सता रही है कि तनातनी की वजह से अफसरों में गलत संदेश जा रहा है, वहीं सरकार के कामकाज पर भी असर पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक नजीब जंग से बातचीत के जरिए केजरीवाल चाहते हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति में उनका ही आखिरी फैसला हो, लेकिन एलजी से औपचारिक मंजूरी में भी केजरीवाल सरकार को परहेज नहीं। इतना ही नहीं, पिछले हफ्तों में जिन विवादित ट्रांसफर को लेकर बवाल हुआ, उस पर भी केजरीवाल एलजी की मुहर चाहते हैं। विवादों के साए के बीच ये काम आसान नहीं, लेकिन समाधान निकालने की पहल से उम्मीदों की रोशनी जरूर दिख रही है। ऐसे में आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये जंग थम जाएगी या फिर आगे भी जारी रहेगी। कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक।